So Bismillahirrahmanirrahim. After the question, we are going to start the very first chapter in the final term. The chapter name is the basic concepts of geometry. इस चैप्टर के अंदर हम जैसे चैप्टर का नाम आपको नजर आ रहा है कि द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का मतलब है जो उसके मेन जो कंसेप्ट्स हैं जो बिल्कुल जो उसकी बेस बना रहे हैं उन कंसेप्ट्स को आज हम इस चैप्टर के अंदर डील करेंगे। ज्यादातर जो इसमें क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर वो थ्योरेटिकल बेस पर है जिसमें थ्योरी आपको समझाई जा रही है। कुछ टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है ज्योमेट्री के अंदर उसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम प्रॉपर तौर पर इन डेफिनेशन डिस्क्राइब कर नहीं सकते, उसका कंसेप्ट समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अ पॉइंट, प्लेन, रे। रे को तो प्लेन डिफाइन कर सकते हैं। कुछ चीजें हम एक वन बाय वन आज डिस्कस करने जा रहा हूं। जो चीजें आपने पहले भी सुनी हुई हैं और यकीनन कहीं ना कहीं समझी भी होंगी। ठीक है, सो द पॉइंट्स आर, मैं पहले उन पॉइंट्स के ऊपर लिख लेता हूं, वन बाय वन हम उसको आज डिस्कस करेंगे। लाइन को हम डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे रे को, हम डिस्कस करेंगे लाइन सेगमेंट को, हम डिस्कस करेंगे पॉइंट को, और फिर पॉइंट के अंदर पॉइंट की डिटेल में भी लेंगे। फिलहाल अभी हम मैंने चार नाम लिखे हैं, पॉइंट के अंदर फिर हम आगे और फर्दर भी लेंगे। ठीक है, अगर हम अपनी क्लास में ऑब्जर्व करें, जहां जिस क्लास में बैठे हैं, जिस रूम में अभी आप बैठे होंगे घर पे, आप देख सकते हैं कि आपका रूम एक स्क्वायर टाइप होगा या फिर रेक्टेंगल बॉक्स की तरह होगा जिसमें कोई ना कोई स्ट्रेट वॉल्स हैं, स्ट्रेट वॉल्स के कॉर्नर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा है स्ट्रेट लाइन। ये तमाम, अगर मैं लाइन की बात करूं कि लाइन क्या होती है, अगर मैं एक लाइन में ड्रॉ करता हूं, लेकिन ये लाइन तो ड्रॉ कर दी मैंने, लाइन को अगर आप डिफाइन करेंगे कि लाइन बेसिकली क्या टर्मिनोलॉजी है, तो लाइन की बेसिकली ना ही लाइन का कोई स्टार्ट पॉइंट होता है और ना ही लाइन का कोई एंड पॉइंट होता है। कोई इनका एंड पॉइंट ना इनिशियल पॉइंट ना होता है, ना कोई ओरिजिन होता है और ना ही कोई इनका उनकी कोई डेस्टिनेशन होती है। वो इनफाइनाइट लेवल से शुरू हो रही है, इनफाइनाइट लेवल जा रही है। ये आगे भी कहीं ना कहीं, पीछे भी कहीं ना कहीं जा रही होगी, या फिर ये आगे भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकती है। ये यहाँ से भी इंक्रीज हो सकती है, ये यहाँ से भी इंक्रीज हो सकती है। तो लाइन का कोई ओरिजिन, ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई फाइनल पॉइंट होता है। That is called the basically a line. पेज नंबर आपके पास बुक में आई थिंक पेज नंबर 146 पर ये तमाम चीजें मौजूद हैं, तो वहां पे देख भी सकते हैं। अब आगे अगर दूसरी बात करें आप, व्हाट इज अ रे, कि रे क्या होती है। मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसका भी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसका ओरिजिन है, इसका ओरिजिन है, लेकिन इसकी डेफिनेशन नहीं पता, इसका फाइनल पॉइंट नहीं पता कि ये फाइनल पॉइंट में भी एक्सटेंड हो सकती है, एक्सटेंडेबल है, एक्सटेंड हो सकती है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है, इसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट बेटा नहीं पता, तो ये टर्मिनोलॉजी बेसिकली क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी रे। ठीक है, तो लाइन और रे में क्या मेन डिफरेंस आ गया, लाइन के अंदर आपके पास ना ही स्टार्टिंग पॉइंट है, ना ही ओरिजिन है और ना ही फाइनल डेस्टिनेशन है। रे में आपके पास इनिशियल पॉइंट तो होता है बट डेस्टिनेशन आपके पास नहीं होती। ओरिजिन तो होता है स्टार्ट कहां से हो रही है, तभी यहाँ पे एक पॉइंट है, एंड कहां पे हो रही है आपको नहीं पता, इनफिनिट लेवल पर है। दैट इज द रे, दैट इज कॉल्ड द रे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लाइन सेगमेंट,
लाइन सेगमेंट के अंदर आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होता है और आपको अपनी डेस्टिनेशन भी मालूम होती है। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, लाइन सेगमेंट के अंदर आपके पास इनिशियल पॉइंट भी होता है कि आपका स्टार्ट कहां से होना है और आपके पास डेस्टिनेशन भी होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे एरोस नहीं बनाए। यहाँ पे ना इनिशियल पता है ना एंड पॉइंट पता है। यहाँ पे इनिशियल पता है लेकिन आपको एंड पॉइंट नहीं पता। लाइन सेगमेंट के अंदर आपको अपने दोनों पोजीशंस मालूम होती है। इसको हम नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दिया था यहाँ पर एक पॉइंट ए, इस पॉइंट मैंने बोला कि पॉइंट ए से मैंने अपना सफर शुरू करा और पॉइंट बी पे मेरी फाइनल पोजीशन थी। मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आना था। दैट इज कॉल्ड बेसिकली अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये सारी ये तीन चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉइंट। कि पॉइंट बेसिकली क्या होता है? पॉइंट की बेसिकली ना कोई ब्रेथ होती है ना कोई लेंथ होती है। बेसिकली पॉइंट जो है वो किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो कर रहा हो। किसको शो करता है? आपसे कोई पूछे कि बेटा व्हाट इज पॉइंट, तो आप बताएंगे देखिए पॉइंट पे बेसिकली पॉइंट ओनली शोज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करता है। जैसे यहाँ पे लाइन सेगमेंट में देखें, लाइन सेगमेंट में ऑब्जेक्ट की ए की पोजीशन क्या है आप बताएंगे, ये बी की पोजीशन क्या है आप कहेंगे ये। जैसे आप गूगल मैप वगैरह यूज करते हैं, कोई मैप यूज करते हैं तो वहां पे मैप पे एक पॉइंट शो कर रहा होता है। आप कोई भी चीज सर्च करते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर, उस डेस्टिनेशन के ऊपर एक पॉइंट शो कर रहा होता है। वो बता रहा होता है कि ये शख्स या ये चीज यहाँ पे मौजूद है। वो पॉइंट बेसिकली उसकी पोजीशन को शो कर रहा होता है। अगर आप रे में देखें तो रे में फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट का नाम ए बी का ले रहा हूँ या ए का ले रहा हूँ, जैसे मुझे पॉइंट का यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पॉइंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ए की पोजीशन शो कर रहा है। लेकिन यहाँ लाइन कहाँ जा रही है पोजीशन नहीं पता, इससे पॉइंट पे शो नहीं कर रहा। हाँ, इसी लाइन के ऊपर, इसी रे के ऊपर कोई और पॉइंट अगर मैं बना दूं, मैं यहाँ पे पॉइंट बना दूं और मैं बोलूं ये पॉइंट है वो फॉर एग्जांपल डी है। एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे डी मौजूद है, एक रे के ऊपर एक पॉइंट मौजूद है और रे आगे भी जा रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो लाइन तक निकल जाएगा। और यहाँ अगर फर्दर पूरी कंप्लीट बात करेंगे तो एक रहेगी रे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे तो क्या रहेगी वो लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब पॉइंट्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, प्रोडक्ट्स क्या करते हैं। एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी मैंने और स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैंने 3 पॉइंट बना दिए। उनको मैं कोई नाम भी दे सकता हूँ, आप चाहें तो उनको नाम भी दे दें। नाम दीजिए तो आपने ए बी सी कुछ भी नाम दे दें। अब पॉइंट में समझाना क्या चाहता हूँ, जब भी किसी लाइन के ऊपर, किसी भी लाइन के ऊपर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट होंगे, 3 और मोर देन 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स in a straight line, जब भी किसी एक लाइन के ऊपर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट मौजूद हो तो बेटा ऐसी लाइन कहलाती है कॉलिनियर। क्या कहलाती है? कॉलिनियर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
पॉइंट आपके पास लाते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। मेरे पास फिर बात समझिएगा, एक लाइन के ऊपर, एक ही लाइन के ऊपर consecutive 3 or more than 3 points in a same straight line, that point is called a collinear points. collinear points. अब नॉन collinear points भी होते हैं जो कि एक लाइन के ऊपर नहीं होते, जैसे आपके पास एक पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। सपोज करिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये पॉइंट है डी है। ये चार पॉइंट है आपके पास। क्या ये चारों के चारों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। ये चारों पॉइंट तीन से ज्यादा है ना, तीन हो या तीन से ज्यादा हो, ये चारों पॉइंट एक लाइन के ऊपर नहीं आ सकते। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, ये जो ज्वाइन हो रहा है ये नहीं हो पाएंगे, तो वो एक लाइन नहीं रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी। वो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी। तो ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं आ रहे हैं वो कहलाएंगे आपके पास नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। क्लियर? मैंने क्या बताया कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स का मौजूद होना वो कहलाता है बेटा, वो कहलाते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। और अगर वही पॉइंट्स 3 या 3 से ज्यादा, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे मौजूद ना आ रहे, आ ही नहीं सकते, तो बेसिकली ऐसे पॉइंट्स में क्या कहलाएंगे आपके पास? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। इस चीज को अगर इफ यू वांट टू नोट इट, यू कैन नोट इट डाउन। अच्छा, पॉइंट में एक चीज और देख लें, एक पॉइंट के ऊपर आप डिफरेंट लाइन बना सकते हैं, एक ही लाइन के ऊपर। मतलब इनफिनाइट लाइंस, चाहे आप जितनी लाइंस चाहें, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। एक पॉइंट के ऊपर बहुत बड़ी तादाद के अंदर आप लाइन को उड़ा सकते हैं। सिर्फ बताने को यहाँ पे ये है कि पॉइंट के ऊपर इनफिनाइट लेवल के ऊपर आपकी मर्जी, आप जितनी चाहें लाइन एक पॉइंट के ऊपर से आप क्रॉस कर सकते हैं, डिफरेंट लाइन पास आउट हो सकती है। अच्छा, ये हो गया पॉइंट का कंसेप्ट। अब पॉइंट के साथ साथ लाइन के बारे में कुछ देखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। पॉइंट का कंसेप्ट यहाँ पे हमारा दो हो चुका है। अब थोड़ा लाइन के पास वापस आते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है? जब कोई लाइन, दो लाइन आपस में टकरा रही हो एक ही पॉइंट के ऊपर, जैसे एक लाइन यहां से आ रही है और दूसरी लाइन भी इसी पॉइंट पर एक और लाइन आपके पास जो है वो टकरा रही है इस तरीके से। जब दो लाइंस एक ही पॉइंट के ऊपर, दो लाइंस एक ही पॉइंट के ऊपर टकराकर गुजर रही हो तो वो लाइन बेसिकली आपके पास क्या कहलाएगी बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और एक मिनट रुकिएगा, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था पीछे जो टॉपिक था पॉइंट का या लाइन का, कॉलिनियर पॉइंट से बारे में बताया था, ठीक है। इसी तरह अगर एक ही पॉइंट के ऊपर दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा
लाइन क्रॉस हो रही हो एक ही पॉइंट के ऊपर, जैसे यहाँ पर एक ही पॉइंट के ऊपर एक लाइन आती है, यहाँ से एक लाइन और बनेगी, ये लाइन आ रही है, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। तो किसी भी एक पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा अगर लाइंस क्रॉस हो रही है एक पॉइंट पर, तो बेसिकली वो कहलाती है कॉनकरेंट लाइंस। आप लोग चाहें तो अपने बुक में रिव्यू कर सकते हैं, काउंट डाउन बुक पेज नंबर 151 पे तमाम चीजें मौजूद हैं, ठीक है। एक ही पॉइंट के पर दो या दो से ज्यादा लाइंस का क्रॉस होना, पास आउट होना, ये कहलाती है कॉन्करेंट लाइन। और अगर किसी तरह इसका अपोजिट वो कहलाएगा नॉन कॉन्करेंट। वो क्या होगा, जब दो या दो से ज्यादा लाइंस आपस में क्लैश तो हो रही हूं लेकिन एक पॉइंट पर ना हो, जैसे एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, फिर एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, ये एक लाइन ऐसे जा रही है। तो ये सारी की सारी आप लाइन देखिए किसी एक पॉइंट पर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के पास जाएगी नॉन कॉन्करेंट। नॉन कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। ये अगर कोई कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लें।